हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम इससे पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पढ़ाई स्टार्ट करें, लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक, एप्लीकेशन पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप अगर एडमिशन लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो भी आपको वहाँ बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। आप किसी भी एक चीज़ को फॉलो कर लीजिए। देखिए, डजंट मैटर, आप कोई भी मटेरियल उठाइए, उसमें लगभग सेम ही कुछ टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जब तक करते रहेंगे तब तक आपका सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। प्रैक्टिस करना इज द मेन थिंग, हमारा मतलब यही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, और जैसा कि हमने आपसे कहा है कि बच्चों प्लीज़ किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसके पहले उस चैप्टर में हमने जितना पढ़ाया है उसके नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लिया करिए, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठी रहें। जैसे अगर हम सडनली आपसे कह दें, सडनली आपके सामने आ जाए कि भाई मॉडुलस की इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करो, तो आप ऐसा ना हो कि यू आर फीलिंग लॉस्ट करें इसकी इनइक्वालिटी को कैसे हमें ब्रेक करना है। ठीक, ये मेथड ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी क्वेश्चन के बीच में ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम ऐसा ना हो कि आप वंडरिंग अबाउट कि भैया कहाँ से क्या करें ऐसा लॉस्ट वाला कैरेक्टर जो है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्लीज़ आप जब तक आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको जितना आप पढ़ रहे हैं वीडियो देखने से पहले रिवाइज करते रहिए। तो मान लीजिए एक वीडियो में, जैसे इस वीडियो में हमने अभी तक 32 नंबर का वीडियो है आपका। ठीक, तो 32 नंबर का वीडियो है, तो इसमें आपको मान लीजिए कि आप कम से कम जितना पढ़ाया 30 बार तो रिवाइज कर ही लेंगे ऑन एन एवरेज। तो हम ये कहते हैं कि आप इतना बार रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी बार चीज़ें, देखिए मैथमेटिकल स्टूडेंट्स का ब्रेन इतना शार्प होता है कि वो चीज़ों को देख देख के ग्रास्प कर लेंगे, पर प्रोवाइडेड की मेहनत करिए, सीरियसली देखिए। और एक और चीज़, जो भी क्वेश्चन आप लगाते हैं उसको इतना सीरियसली लगाइए कि भैया कम से कम 1 साल तक तो याद रहे जब आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, ये नहीं कि तभी उसके पहले ही भूल गए। ठीक, तो इतना क्वेश्चन नहीं याद होना चाहिए, पर उसका कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये आपका होता है एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी नंबर x को उसके इंटीग्रल पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में बांट देता है। मतलब यहां पर एक इंटीजर होता है i और यहां एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है f। किसी भी इंटीजर को आप i प्लस f में बांट देते हैं, जहां की i आपका होता है इंटीग्रल पार्ट और f आपका होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, कंडीशन बस इतनी सी होती है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये एक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर आपका निगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए -4.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि -4.5 का इंटीग्रल पार्ट आपका -5 आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट +0.5 आएगा। जब आप इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से सपोज करिए -2.3 का पूछा गया, तो ये इंटीग्रल पार्ट -3 आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 आएगा। क्योंकि जब आप -3 में 0.7 जोड़ोगे, -3 में ये -2 है, जब 0.7 जोड़ेंगे तब आप -2.3 तक पहुंचेंगे। ठीक, इसमें आपको इतना जोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड में जब जाते हैं तो जोड़ते हैं, निगेटिव साइड में जाते हैं तो घटाते हैं। मतलब हमने इतना जब जोड़ा तो हम पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो गए। तो ये 0.3 है गैप, -2 -0.3, तो ये 0.3 गैप कवर करने के लिए -3 से आपको 0.7 पीछे आना पड़ेगा। ठीक, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। अब हम क्या करते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी यही है कि किसी भी इंटीजर को आप, किसी भी नंबर को आप हमेशा इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में बांट सकते हैं, जहां पर कि i एक इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन f एक ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट है जो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखिए अभी तक जितना हमने पढ़ाया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए अभी जब हम ग्राफ बनाते टाइम जो क्वेश्चंस दिए थे वो हमने, मान लिया आपसे कहा गया
आपसे कहा गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, एग्जाम्पल आपसे कहा गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो 3 यहां लाई कर रहा है, हमें इंटीग्रल पार्ट 3 चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 से लेकर के 1 तक। ठीक, तो इतना नंबर इसमें हम ऐड करें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 कहां तक, 4 तक। मतलब जब तक आपका x 3 हुआ तो हमें इंटीग्रल पार्ट 3 मिलेगा, उसके बाद 3 से बड़ा रहा तो हमें 3 मिलेगा। कब तक, जब तक कि हम 4 पे नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही हम 4 पे पहुंचेंगे हमें इंटीग्रल पार्ट क्या मिल जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू द इंटरवल 3 to 4, क्लोज्ड एट 3, ओपन एट 4। ठीक, उसी तरीके से इंटीग्रल पार्ट अगर आपका कहा गया, एग्जाम्पल नंबर 2 कहा गया कि इंटीग्रल पार्ट इज -2। तो अगर इंटीग्रल पार्ट -2 है तो नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लीजिए, ये -2 है, ये -1 है। आप जब यहां पे खड़े हैं तो आपको -1 दिख रहा है, जैसे ही आप यहां पर आए आपको -2 दिखने लगेगा। और कहां तक दिखाई देगा, जब तक आप -2 पे नहीं आ जाते। तो हम ये कहेंगे कि हमें इंटीग्रल पार्ट -2 कब तक मिलेगा, जब हमारा x -2 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, लेकिन -1 से छोटा हो। ठीक, देखिए नेगेटिव नंबर में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता जाता है। ठीक, हम कहें कि हमारे पास -100 रुपीज हैं और हमारे पास -100,000 रुपीज हैं, तो कौन ज्यादा, 100,000 सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 100,000 निगेटिव में अगर हो तो बहुत गलत चीज होती है। तो ये निगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही वो मतलब निगेटिव होता है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये नंबर है आपका इंटीग्रल पार्ट -2 से -1 तक लाई करेगा, तब हमारा इंटीग्रल पार्ट -2 आएगा। ठीक, तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इनइक्वालिटी लगा दी जाती है, जिसमें देखिए इसकी इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इक्वालिटी नहीं हटा के इनइक्वालिटी लगाएंगे, सपोज करिए इसी में आपसे कह दिया गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, फिर इंटीग्रल पार्ट हमें क्या चाहिए, 3 या 3 से बड़ा चाहिए। तो ये 3 है, हमें 3 चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो ये 3 पे हम खड़े हो गए, हमें 3 मिलने लगा। और 3 के इधर हमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीग्रल पार्ट्स 3 से बड़े होंगे। हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल पार्ट 3 या 3 से बड़ा चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं, डाउट हो तो फिर से दोबारा स्टेटमेंट सुनिएगा। जब हमें इंटीग्रल पार्ट 3 या 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 चाहिए तो कितना होना चाहिए, 3 के बराबर। और 3 से बड़ा कोई भी नंबर उठाओगे इसका इंटीग्रल पार्ट 3 से बड़ा आ जाएगा ना। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। दूसरा आप सेकेंड पार्ट अब लिखते हैं। सपोज करिए आपसे कहा गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, केवल ग्रेटर देन 3 बोला गया, इक्वल टू 3 नहीं बोला गया। तो अब देखिए अब क्या होगा बच्चों कि इस 3 का इंटीग्रल पार्ट तो 3 है। कब तक हमें इंटीग्रल पार्ट 3 मिलता है, जब तक हम 4 पे ना पहुंच जाएं। 4 पे पहुंचेंगे तब हमें इंटीग्रल पार्ट 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन 3, इंटीग्रल पार्ट ग्रेटर देन 3 मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि इसका इंटीग्रल पार्ट इंटीजर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इंटीजर 3 से बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीजर ही नेक्स्ट उठाना है हम लोगों को। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा आपका, नेक्स्ट इंटीजर होगा आपका 4। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 इंटीग्रल पार्ट मिलना चाहिए। मिनिमम इंटीग्रल पार्ट इसका एक्सेप्टेबल 4 होगा, मतलब x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, यहां क्या आया 3 से बड़ा, यहां क्या आया 4 से बड़ा। क्यों, क्योंकि 4 या 4 से छोटा नंबर लोगे तो इंटीग्रल पार्ट 3 आ जाएगा, और 3 हमें एक्सेप्टेबल है नहीं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम मान लीजिए आपसे इसी में कहा गया थर्ड कि इंटीग्रल पार्ट x का लेस देन 3 आना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 3। तो ठीक है, सेम नंबर हमें 3 है, इंटीग्रल पार्ट 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से
छोटा होना चाहिए। तो देखो जब आप 3 पे खड़े हो तब तक तो इंटीग्रल पार्ट आपको 3 मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप 3 से पीछे जाते हैं इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाता है 2। क्लियर? इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 2। मतलब 3 से कुछ भी छोटा उठा लो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा इंटीग्रल पार्ट आपको 2 मिलता है और वो 3 से छोटे नंबर पे मिल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि x इज लेस देन 3, x लेस देन 3 ले लीजिए, इसका इंटीग्रल पार्ट आपका 2 या 2 से छोटा मिलने लगेगा। एक्सेप्ट? क्लियर? अब यहीं पे अगर इक्वालिटी लग जाएगी, सपोज करिए फोर्थ एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं कि, या इसको क्लियर ही कर देते हैं, या चलिए यहां पे इसको हम यहां लिख के फिर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसका मतलब है x इज लेस देन 3। ठीक। फोर्थ पार्ट आपसे कहा गया कि x इंटीग्रल पार्ट इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब बताओ, ये नंबर 3 है आपका, कहा गया कि 3 या 3 से छोटा होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट 3 हमें मिलने कहां से लगता है? बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्लियर होता है, थोड़ा सा है बस कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा। 3 इंटीग्रल पार्ट आपका 3 पे तो मिलता ही है, जब तक आप 4 नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको इंटीग्रल पार्ट 3 मिलता है। और यहां इंटीग्रल पार्ट 3 एक्सेप्टेबल है, यहां इंटीग्रल पार्ट 3 एक्सेप्टेबल है। तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल पार्ट अगर आपको 3 चाहिए तो x लेस देन 4 होना चाहिए, x लेस देन 4 होना चाहिए। क्यों? 4 की इक्वालिटी ले लेंगे तो 4 हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट, लेकिन 4 हमें चाहिए नहीं, हमें 4 से छोटा कोई नंबर चाहिए ताकि उसका इंटीग्रल पार्ट 3 या 3 से छोटा आ जाए। यहां पर 3 पे इक्वालिटी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 पे इक्वालिटी ली तो इंटीग्रल पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में हमें इक्वालिटी मिल रही है, इन दोनों में इक्वालिटी नहीं मिल रही है। देखिए आंसर में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इक्वालिटी मिले नहीं, लॉजिक समझिए बच्चों, लॉजिक। जब तक आप नंबर लाइन ड्रॉ करके और लॉजिक समझ गए कि हम यहाँ खड़े हैं हमें क्या इंटीग्रल पार्ट मिला, हम यहाँ खड़े हैं तो ये इंटीग्रल पार्ट मिला, यहाँ खड़े हैं तो ये इंटीग्रल पार्ट मिला, जब ये चीज आपके दिमाग में घुस गई तो इंटीग्रल पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर यही चीज आपके दिमाग में नहीं घुसी बच्चों तो इंटीग्रल पार्ट में दिक्कत आएगी। तो डेफिनेशन एंड द ग्राफ शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर टू यू इन केस ऑफ greatest integer function. Give me some time to clear up the board, then we'll proceed forward. ठीक है बच्चों, तो देखिए हम ये कहते हैं कि देखिए इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाला ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा आपको। इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाला आपको बहुत नहीं सोचना है कि नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है, वो जब आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं ना तो ज्यादा सोचना होता है। इंटीग्रल पार्ट के लिए बहुत सिंपल है कि अगर आपका, भाई देखो इंटीग्रल पार्ट आपका किसी इंटीजर से बड़ा या छोटा बोला जाएगा, अगर कोई फ्रैक्शन भी आता है तो क्या फर्क पड़ता है, इंटीग्रल पार्ट तो इंटीजर ही आने वाला है ना। सपोज आपसे कहा गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5, तो भाई ये बोलो या 4 बोलो, इंटीग्रल पार्ट इससे सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 4, तो इंटीग्रल वही लिखना है। तो फ्रैक्शन लिखने का यहाँ कोई लॉजिक बनता नहीं है कि लॉजिक फ्रैक्शन दिया जाए, इंटीग्रल पार्ट ही दिया जाता है। इंटीग्रल पार्ट नहीं दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया, तो आप उसको इंटीजर आराम से लिख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज यही आ सकती हैं कि आपसे कहा गया कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो या तो इसके बराबर किसी इंटीजर से बड़ा या बराबर है, इंटीग्रल पार्ट किसी इंटीजर से बड़ा आए, इंटीग्रल पार्ट किसी इंटीजर से छोटा या उसके बराबर आए, या इंटीग्रल पार्ट किसी इंटीजर से छोटा आए। तो स्टैंडर्ड है, हम ये कहते हैं सपोज करिए आपके पास एक इंटीजर है i, ठीक, यही इंटीजर i से हमें सब देखना है। ठीक, अब हम इसके इंटरवल्स लिखेंगे। इसने कहा कि इंटीग्रल पार्ट i या i से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई भी इंटीजर है तो जब हम इस पे खड़े रहते हैं तो हमें ये इंटीजर मिलता है इंटीग्रल पार्ट। ठीक, और उसके बाद जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो यही इंटीग्रल पार्ट, जब नेक्स्ट इंटीजर पे i+1 पे आएंगे तो i+1 मिलेगा, i+2 i+3 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक मिलता जाएगा। मतलब इंटीग्रल पार्ट i आपको मिलना कहां से चालू हुआ, i से। तो हम ये कहेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, कहां से मिलना चालू हुआ i से, और कहां तक मिला इंफिनिटी तक, बड़ा है ना। तो ये इंफिनिटी पे तो कभी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं है, ओपन ब्रैकेट। तो i और i को इंक्लूड करना है, हाँ, क्योंकि जब हम i पे खड़े हैं तो हमें इंटीग्रल पार्ट क्या मिल गया i, और i हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट मिलेगा, मतलब i टू इंफिनिटी। ठीक, सिंपल, उस नंबर लाइन पे समझते रहो, चलते रहो, जिंदगी के क्वेश्चंस होते जाएंगे। नेक्स्ट वाला, उसने ये कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन i। अब ये बताओ इंटीग्रल पार्ट i हमें
इससे बड़ा चाहिए, तो नेक्स्ट इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा हमें, इससे नेक्स्ट इंटीग्रल पार्ट i+1 मिलेगा। मतलब 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, -2 है तो -1 है, -3 है तो -2 है, इसका नेक्स्ट इंटीजर, इससे बड़ा हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए। मतलब हमें उसका इंटीग्रल पार्ट कितना चाहिए, i+1। और i+1 मिलता कब है, जब हम i+1 पे खड़े हों, जब हम i+1 या उससे आगे होंगे तो ही हमें इंटीग्रल पार्ट i+1 मिलेगा। क्लियर? तो मतलब इस केस में हमें इंटीग्रल पार्ट यहां से लेना पड़ेगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू i+1, i+1 से छोटा लेते ही इंटीग्रल पार्ट i मिल जाएगा। i+1 से छोटा, जैसे 4 से छोटा नंबर लोगे तो इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा, 3। वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 4 ही चाहिए। तो हम i+1 से लेकर के कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे कभी ओपन ब्रैकेट क्लोज लगता नहीं, ओपन ही लगाते हैं। और i+1 एक्सेप्टेबल है या नहीं है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब आप i+1 पे हैं तो इंटीग्रल पार्ट क्या मिला, i+1 जो कि i से बड़ा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक, चलिए अब थर्ड वाले पे आते हैं। ये कहता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू y। मतलब इस i से छोटा चाहिए हमको इंटीग्रल पार्ट, इस i से छोटा या उसके बराबर चाहिए। तो ये बताओ बच्चों, ये इंटीग्रल पार्ट i एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये जज करो, हाँ हम ये i इंटीग्रल पार्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की इक्वालिटी लगी हुई है। ठीक, अब ये इंटीग्रल पार्ट i हमें कहाँ मिल रहा है, i पे है तो i मिलेगा, i पे है तो i मिलेगा। लेकिन जब हम i से पीछे जाएंगे तो भी i मिलेगा, i मिलेगा, i मिलेगा। i कब तक मिलेगा, जब तक हम i+1 पे ना पहुंच जाए। मतलब जब हम i+1 पे पहुंचेंगे हमें इंटीग्रल पार्ट i+1 मिल जाएगा। मतलब i+1 नहीं लेना है, i+1 के पहले वाले सारे नंबर्स ले लो। तो ये आ गया, हम ये कहेंगे कि इससे छोटा चाहिए तो -∞ से आप कोई भी नंबर लेते हैं, ये कहां तक ले लेंगे, i+1 तक। i+1 अब हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का डिसाइड कर देते हैं, -∞ पे तो लगेगा नहीं। अब ये बताओ i+1 लोगे या नहीं लोगे। सॉरी, इसका आंसर नहीं लिख रहे हैं हम लोग किसका आंसर लिख रहे हैं, इसके ऊपर वाले का। x बिलोंग्स टू -∞ टू i+1। ठीक, ये ओपन ब्रैकेट आ गया। अब ये बताओ i+1 लेना है कि नहीं लेना है। देखो अगर i+1 ले लोगे तो इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, i+1। हमें i+1 नहीं चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर i ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो i+1 नहीं लेना है, तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, इसमें आते हैं, इंटीग्रल पार्ट i या i से छोटा चाहिए। इंटीग्रल पार्ट i या i से छोटा चाहिए। मतलब जब हम i या i से छोटा नहीं, केवल i से छोटा ही चाहिए, i या नहीं चाहिए, i नहीं ले सकते हैं, i से छोटा ले सकते हैं। तो i इंटीग्रल पार्ट हमें कब मिलता है, जब हम i+1 से आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमें i मिलता है कब तक, जब हम i पे खड़े हो जाते हैं। i पे खड़े हैं तो हमें i मिल रहा है, हाँ हमें i नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, i से छोटा चाहिए। तो हम जैसे ही आगे बढ़े i से, हमको i-1 मिलने लगा। तो मतलब हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, i से जस्ट छोटा नंबर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है भाई, x बिलोंग्स टू -∞ से कुछ भी लेते रहो, बस i को मत ले लो। i ले लोगे तो इंटीग्रल पार्ट i मिल जाएगा, हमें i एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इन जनरल कहते हैं बच्चों कि अगर कोई इंटीजर दिया हुआ है तो ये रूल से आप इसका इंटीग्रल पार्ट उस x की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। देखो जहां लगे कि डाउट हो रहा है उसको आप थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करके समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अपने बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप लोग अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे साथ करिए। ठीक, बट आई थिंक यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर नाउ। अब देखिए, ये क्वेश्चंस एक एक करके करेंगे हम लोग। हमें क्या चाहिए, पहला पार्ट ये कह रहा है कि जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, लेट मी राइट डाउन द आंसर्स आल्सो सो दैट इफ यू आर ट्राइंग तो आप इसके आंसर्स लिख सकेंगे। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 6 ओपन इंटरवल। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 7 ओपन इंटरवल। इसका आंसर है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 to infinity। और इसका आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ to 4 ओपन इंटरवल। ठीक है, -∞ to 4 कॉमा यहाँ लगा। चलिए अब बच्चों देखिए, इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इंटीग्रल पार्ट कहां से कहां तक चाहिए। हमें इंटीग्रल पार्ट चाहिए 2 से लेकर के 6 तक, 2 to 6।
2 एक्सेप्टेबल है, हाँ हाँ एक्सेप्टेबल है। 6 एक्सेप्टेबल है, नहीं है। 6 एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हमें इंटीग्रल पार्ट 2 या 2 से बड़ा, तो पहले लोअर लिमिट देखते हैं। तो x कहां से हमें उठाना है? x हमें उठाना है 2 से, क्योंकि 2 से छोटा नंबर ले लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट 2 से छोटा हो जाएगा। तो हमें सबसे छोटा नंबर जो उठाना पड़ेगा वो उठाना पड़ेगा 2। 2 हमने उठा लिया, इंटीग्रल पार्ट हमें 2 मिलने लगा। 2 से हर बड़े नंबर का इंटीग्रल पार्ट 2 से बड़ा मिलेगा, तो मतलब हमें 2 से स्टार्ट करते हुए कहां तक जाना है? अब हमें इंटीग्रल पार्ट 6 से छोटा चाहिए, मतलब 6 नहीं चाहिए। तो अगर हमें 6 नहीं चाहिए तो जब हम 6 पे पहुंचते हैं तो हमें 6 मिल गया। जैसे हम 6 से आगे बढ़े क्या मिला? 5 मिल गया। 6 मिला, 5 मिला, तो हमें क्या करना? 6 नहीं लेना, 6 से जस्ट पहले ही रुक जाना है। तो 6 से जस्ट पहले रुक जाना है, तो हम यहां क्या करेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक, नेक्स्ट वाला। अब यहां पर देखिए इधर का पोर्शन तो 6 सेम ही है कि x क्या है, जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 2 ही रहेगा। ठीक, लेकिन 6 के बराबर ले सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम 6 पे आए, हमें 6 मिल गया, क्या हम 6 ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप 6 से पीछे चलिए, अभी भी हमें 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। कहां तक 6 मिलेगा? 7 तक। जैसे ही आप 7 पे पहुंचेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 7। 7 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 6 या 6 से छोटा। तो हम ये कहेंगे कि भैया 7 तक जाओ तो, लेकिन 7 को एक्सेप्ट मत करो। 7 पे पहुंचते ही हमारा इंटीग्रल पार्ट 7 हो जा रहा है, हमें उसके पहले तक ही रहना है। ठीक है, ये आंसर मिल गया। अब देखिए, यही हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि यहाँ इंटीजर लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। सपोज करिए आपको एक नंबर दिया गया है 3.5, इससे बड़ा या बराबर इंटीग्रल पार्ट, तो यहां बराबर का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट कभी भी 3.5 नहीं हो सकता, ये इससे बड़ा ही होगा। क्या होगा? 4। हमें इंटीग्रल पार्ट, इसका इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये कह रहा है। ठीक, इंटीग्रल पार्ट 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3.5 से इंटीग्रल पार्ट कभी हो नहीं सकता। इंटीग्रल पार्ट की सबसे लोवेस्ट वैल्यू 4 हो सकती है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? 3 पॉइंट से बड़ा जस्ट इंटीजर क्या है? 4। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हमें एक्सेप्टेबल होगी, तो हमें 4 या 4 से आगे के सारे नंबर्स लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। ठीक, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसका क्या मतलब है? 3.5 या 3.5 से छोटा इंटीग्रल पार्ट। भैया इंटीग्रल पार्ट 3.5 हो नहीं सकता, तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। 3 या 3 से छोटा होना चाहिए हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट अगर 3 या 3, यहां से मतलब अब ये क्या है? ये 3.5 है आपका, मतलब इंटीग्रल पार्ट हमें 3 ही मिल सकता है मैक्स, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो 3 इंटीग्रल पार्ट कहां तक मिलता है? हमें 4 तक इंटीग्रल पार्ट मिलता है ना। ये इंटीग्रल पार्ट 3 4 तक मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू, छोटा है ना, -इंफिनिटी टू 4 ओपन इंटरवल। 4 लेते ही हमारा इंटीग्रल पार्ट 4 आ जाएगा, जो कि 3.5 से बड़ा है, इसलिए अनएक्सेप्टेबल। 4 से छोटे नंबर का इंटीग्रल पार्ट 3, जो कि एक्सेप्टेबल। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर्स। क्लोज्ड 2 टू ओपन 6, क्लोज्ड 2 टू ओपन 7, क्लोज्ड 4 टू इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी टू 4 ओपन। ठीक, तो ये आपके आंसर्स हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जज करना कि किस इंटरवल का x का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा। एक बार आपने ये सीख लिया तो इंटीग्रल पार्ट आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमें कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको कि हमें सीखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको कि हमें सीखना है। पहली प्रॉपर्टी हमने बोर्ड पे लिखी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लाइज बिटवीन x -1 टू x। ठीक, मतलब जैसे आपको कहा गया कि अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो 2 है, तो जो नंबर है आपका वो 2 - 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई कर रहा होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 2 आ रहा है तो वो 2 - 1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मतलब ये है कि अगर आपका इंटीग्रल पार्ट 2 आ गया, ठीक, तो इसका मतलब कि x कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा। जो इंटीग्रल पार्ट अगर 2 आ गया तो x 2 - 1 1 से लेकर के
2 तक लाई करेगा। ये जो नंबर बीच में लिखा हुआ है इससे 1 माइनस करिए और वहां तक, यही तक लाई करेगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ये है कि हमने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट, किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट, ठीक, उस नंबर से छोटा या उसके बराबर होता है। और या इसको i लिख देते हैं, हमने ये लिखवाया था ना आपको कि i इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन i प्लस 1। यही था डेफिनेशन कि किसी भी अगर वो इंटीजर है तो वही वैल्यू आ जाएगी, और नहीं तो इसका इंटीग्रल पार्ट i से लेकर के i प्लस 1 के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। x जो है आपका वो i से i प्लस 1 के बीच में रहेगा, ये लिखवाया था हमने। मतलब देखिए बेसिकली क्या होता है, i प्लस f होता है। f क्या होता है, वो 0 से 1 तक, जब 0 रखेंगे तो i प्लस 0 और जब 1 रखेंगे तो i प्लस 1। तो ये इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 के बराबर नहीं होता है तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो i मिलता है, 1 रखते हैं तो i प्लस 1 मिलता है। तो ये इनइक्वालिटी हमने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाई थी कि ये जो नंबर है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1। नेक्स्ट इंटीजर से छोटा ही होगा, ठीक। तो इस इनइक्वालिटी को आप पहले कंसीडर करिए। तो यहां से आपको क्या मिला कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, यही लिखा है ना यहाँ पे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। अब दूसरी इनइक्वालिटी को कंसीडर करिए। इस इनइक्वालिटी को जब आप कंसीडर करेंगे तो यह आएगा x इज लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो जब आप इस x को इधर, इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 इज लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ये सेकेंड पार्ट, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, x माइनस 1 इज लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमेशा x माइनस 1 से लेकर के x के बीच में ही लाई करेगा, ठीक। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हमेशा x माइनस 1 से x के बीच में लाई करेगा। ये थोड़ा डाइसी है, समझ में नहीं आता यार कि ये x माइनस 1, तो मान लीजिए हमने इंटीग्रल पार्ट 1.5 है, सॉरी नंबर 1.5 है, माइनस 1 किया तो 0.5, तो इंटीग्रल पार्ट कहां से आ गया इसमें। चलिए अब हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे हम ये कह रहे हैं। देखिए बेसिकली और कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल आपको ये ध्यान, देखिए हमने आपसे कहा कि कोई नंबर x है, सपोज करिए वो नंबर है आपका 2.6। ये कह रहे हैं कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 2, सबको पता है। हम ये कह रहे हैं इस प्रॉपर्टी में ये कहा जा रहा है कि इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट 2.6 x से लेकर के x माइनस 1 1.6 के बीच में ही लाई करेगा। मतलब समझिए अब एकदम क्लियर हो जाएगा कि x का जो इंटीग्रल पार्ट है, x का इंटीग्रल, ये आपका x है, ये x है, ये क्या है, ये x माइनस 1। बताइए इसका इंटीग्रल पार्ट इसमें मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि 2.6 से छोटा इंटीजर जब आप 1 पीछे जा रहे हैं तो बीच में एक इंटीजर तो पास हो जाएगा ना, और वही इंटीजर उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर होता है। कैसे, जब आप 2.6 से बढ़ते जाएंगे, जब आप 1 पे जाएंगे तो 1.6, मतलब बीच में आपने 2 क्रॉस कर दिया। वही ये कह रहा है कि इंटीग्रल पार्ट जो 2 है वो 2.6 से 1.6 के बीच में लाई करेगा। कुछ भी नंबर ले लो, 1.1 है, इससे छोटा 1 माइनस करिए, क्या मिला, 0.1। इन दोनों के बीच में एक इंटीजर डेफिनेटली पास होगा, क्या, 1। वही आपका इंटीग्रल पार्ट है। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, वो उस नंबर से 1 माइनस 1 तक लिख दीजिए, उस इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा, ठीक। इतना आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा कि इंटीग्रल पार्ट हमेशा x माइनस 1 से x तक ही लाई करता है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर
और -1 होती है, यही दो वैल्यूज आती हैं इसकी, 0 और -1। 0 और ये आपका तब आता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये तब आता है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक, x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0 अगर x इंटीजर है, -1 अगर x नॉन इंटीजर है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक, अब देखिए इसका प्रूफ इन जनरल नहीं है, हम इसको आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। सपोज करिए आपको x की वैल्यू 1 दी गई। ठीक, तो आपने 1 का इंटीग्रल पार्ट लिखा प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1 लिखा। अब भैया सिंपल सी बात है कि अगर x इंटीजर हो गया तो वही बाहर आ जाएगा। अगर x इंटीजर हो गया तो वही बाहर आना है ना, इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट इंटीजर ही आएगा। तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 1, इसका इंटीग्रल पार्ट -1, कितना आ गया आंसर, 0। ठीक, कुछ भी इंटीजर रख लो, 2 -2 3 -3 4 -4, 0 ही आना है ना। लेकिन जब आपका x इंटीग्रल पार्ट नहीं है, सपोज करिए 1.5 आ गया, x जब 1.5 है तो 1.5 रखेंगे एक ब्रैकेट में और एक में -1.5 रखेंगे। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1, इसका इंटीग्रल पार्ट -2, कितना आएगा रिजल्ट, -1। और ये हमेशा होल्ड करेगा। कारण ये है कि जैसे आपका 1 जो है, इसका इंटीग्रल पार्ट 1.5 का इंटीग्रल पार्ट 1 होता है और -1.5 का इंटीग्रल पार्ट -2 होता है। इधर वाला आप ध्यान दीजिए, 0 से जो छोटे जितने नंबर्स हैं, 0 से छोटे जितने नंबर्स हैं उसका इंटीग्रल पार्ट एक शिफ्ट होके मिल रहा था ना, -2.5 का -3, -3.4 का -4, और अगर वही नंबर पॉजिटिव है तो वही मिल जाता था। मतलब जब आपका x पॉजिटिव है तो इंटीग्रल पार्ट 1 मिलेगा, और जब निगेटिव है तो इससे एक कम मिलता था। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, एक का डिफरेंस आएगा, -1। मींस x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, इसकी वैल्यू हमेशा आपको -1 मिलेगी अगर x इंटीजर नहीं है, और 0 मिलेगा अगर x इंटीजर है। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको किसी एक नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालना हो, और उसमें एक इंटीजर ऐड किया गया है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर इंटीजर ऐड किया जाना चाहिए, तो आप इस इंटीजर को बाहर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ से 2.3 + 5 निकालना है। ठीक, 2.3 + 5, तो एक ऑप्शन तो है हमारे पास कि हम इसको ऐड कर दें, तो ये कितना आ गया, 7.3। अब 7.3 का इंटीग्रल पार्ट निकाल लें, कितना आ गया, 7। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप ये जो इंटीजर है इसको बाहर लिख दो, ये बाहर ले जाओ, इंटीजर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटीजर को इंटीग्रल पार्ट के बाहर ले जा सकते हैं, आप इंटीजर को इंटीग्रल पार्ट के बाहर ले जा सकते हैं विदाउट एनी सेकेंड थॉट। तो ये आएगा 2.3, जो नंबर बचा उसका इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे +5, तो ये क्या बना, 2.3 का इंटीग्रल पार्ट 2 + 5 7। दोनों से आंसर सेम आया। देखते हैं निगेटिव के केस में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो चलिए -2.3 + 5, ठीक, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा। अब देखिए अगर हमने जोड़ दिया अंदर तो 5 में से हमें 2.3 घटाना है, मतलब ये आपका आएगा 2.7। ठीक, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.7 कितना आया, 2 आया। ठीक, चलिए अब -5.3, इसको अब हम क्या करते हैं, इंटीजर को बाहर ले जाते हैं, -2.3 + 5, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3 कितना हुआ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3 हुआ -3, -2.3 का इंटीग्रल पार्ट -3 + 5 = 2। दोनों से आंसर सेम आया। मतलब अगर इंटीजर है, x निगेटिव है पॉजिटिव है, डजंट मैटर, ये इंटीजर पॉजिटिव है निगेटिव है डजंट मैटर, आप इसको सीधा बाहर ले जा सकते हैं। ठीक, चलिए हम एक निगेटिव का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कहा गया 2.3 - 5, ठीक,
चलिए, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 प्लस -5, ठीक, ये आएगा आपका। भाई हमें इंटीजर बाहर ले जाना है ना, अब ऐसे थोड़ी ना 2.3 इंटीजर बाहर ले जाना है। ध्यान, पूरे इंटीजर क्या है, ये बेसिकली क्या लिखा है 2.3 प्लस -5 एक इंटीजर है ना, इसको बाहर ले जाओ। 2.3 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा 2 -5, आंसर कितना आया -3। अगर हम इसका नॉर्मली आंसर निकालें तो क्या आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 -5 इज -2.7, -2.7 का इंटीग्रल पार्ट वापस -3, ठीक। तो बेसिकली बच्चों इंटीजर अगर अंदर लिखा है तो उसको एज इट इज बाहर आप निकाल सकते हैं। इंटीजर अगर आंसर लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो आप उसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 माइनस एक्स, ये 5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स नहीं होता है, ये होता है आपका 5 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, 5 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, ये सही है, ये गलत है। माइनस साइन को आप नहीं छोड़ेंगे, माइनस साइन इंटीग्रल पार्ट, अभी हमने एग्जांपल किया ना 2.3 -5 वाला, तो -5 साइन के साथ बाहर जाएगा, ठीक। अब बच्चों ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल पार्ट की, ये है इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x। अगर आपके पास x है, उसका आप इंटीग्रल पार्ट x का इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x से कैसे रिलेट करेंगे, मतलब बेसिकली ये कहने का है कि ये इंटीग्रल पार्ट का जो माइनस साइन है ये आप बाहर ले जाते हैं तो आपको क्या करना है, मींस अगर आपके पास इंटीग्रल पार्ट के अंदर में माइनस साइन है, ठीक, तो उस माइनस साइन को आप बाहर ले जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड अगर x इंटीजर है तो आप सीधे बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तब हमें ये माइनस साइन तो बाहर ले जाना है, साथ में एक -1 भी कर देना है। अगर जो हम लोग नेगेटिव नंबर्स का कर रहे थे तो दिक्कत आती है, तो आप हमेशा इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर सकते हो। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक -2.3 इंटीग्रल पार्ट निकालना है, ठीक, इंटीजर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बाहर ही आ जा रहा है। -2.3 का आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है, हमें ये माइनस साइन बाहर ले जाना है, तो हम ये कहेंगे कि ठीक है हम माइनस साइन बाहर ले जाते हैं, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 क्या बचा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस टाइम्स x इंटीग्रल। अब क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो एक -1 हम और कर देंगे, एक -1 हम और कर देंगे, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 2 और -1 -3, इसका भी इंटीग्रल पार्ट क्या आता है -3 ही आता है ना। समझे लॉजिक, कि जब आप अंदर का माइनस साइन अगर बाहर लाना चाहते हैं तो आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है अंदर तो एक -1 ऐड कर दीजिए, ठीक। चलिए अब हम इसके हर एक पॉसिबिलिटी का एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए सपोज करिए आपका नंबर है x से 2.6, ठीक, पॉजिटिव नंबर है। हमने ये कहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x है, तो ये है आपका -x। इसका अगर हमें इंटीग्रल पार्ट लेना है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.6 इट इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हम बाहर ले आ सकते हैं प्रोवाइडेड अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो माइनस साइन बाहर ले आइए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.6 लिख दीजिए, ठीक, सही। लेकिन क्योंकि ये इंटीजर नहीं था हम -1 एक और जोड़ देंगे, ठीक, क्लियर। तो ये आपका आ गया माइनस ऑफ इंटीग्रल 2.6 का इंटीग्रल पार्ट 2 -1 -3, जो कि इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। मतलब अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर माइनस साइन है तो आप बाहर ले आ सकते हैं, इजीली ले आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक -1 एडजस्ट कर दें अगर x इंटीजर नहीं है तो। सपोज करिए x की वैल्यू -2 है, तो ठीक है इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2 को हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 लिख सकते हैं, तो ये -2 आएगा। क्यों, देखो जब इंटीजर है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, क्योंकि वही आंसर आता है, वही आंसर आना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फ्रैक्शन होता है तब हमें दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास इंटीग्रल पार्ट के अंदर माइनस साइन है तो उस माइनस साइन को आप इजिली बाहर ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक -1 एडजस्ट कर दीजिए अगर x इंटीजर नहीं
है तो। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी हो गई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो है आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपकी मोस्टली क्वेश्चंस में यूज होती है। मतलब जिसमें हमने आपको बताया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स 0 होता है अगर एक्स इंटीजर है, -1 होता है अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो। ठीक। दूसरा हमने बताया कि अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर से एक्स को अगर आप बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रल पार्ट के अंदर कोई इंटीजर रखा है तो उसको आप सीधे बाहर ले जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, चारों प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, पता आपको सारी होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस में हम यूज इन्हीं तीनों का करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर माइनस है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं विद अ -1। ठीक। पहली प्रॉपर्टी जो है वो बस ये रेंज बताती है कि अगर आपने इंटीग्रल पार्ट लिया किसी नंबर x का, तो x और x-1 के बीच में ही आपको उसका इंटीग्रल पार्ट मिल जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी, तो ये रेंज बताता है। ठीक है, इसका भी यूज होता है, पर मोस्टली क्वेश्चंस में जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज है ना, इसका यूज होता है। आप बेसिकली देखिए क्या है कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चंस एक साथ इंटरमिंगल आते हैं, तो हम लोग अभी फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे, उसके बाद इन दोनों के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इंटीग्रल पार्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। बस आपको इसमें पढ़ना क्या है, इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, और अगर कोई इंटीग्रल पार्ट x दिया हुआ है तो वो कहां से कहां तक x लाई करेगा। जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x 4 से लेकर के इंफिनिटी तक लाई करेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका मेन एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।